रह करके विद्या आदि अध्ययन करें, जिसकी गुरु विद्या कहते हैं। गुरु गृह में रह करके गुरु सेवा आदि के द्वारा जो विद्या अध्ययन होता है, लाभ होता है, वो एक अपूर्व फल प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या गुरु शुश्रूषा सर्वलाभ संगीन साधना ईश्वर आराधन महाराज गुरु गृह में रह करके गुरु सेवा आदि करके जो फल प्राप्त होता है और किसमें वो फल प्राप्त नहीं होता। अपने आप विद्या अध्ययन आदि करके जो फल होता है वो फल यथार्थ नहीं होता है। इसलिए गुरु गृह में रह करके विद्या आदि अध्ययन करना चाहिए। इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति उसी प्रकार दिखाया गया। गुरु गृह में रह करके सेवा आदि, जैसे स्वयं भगवान कृष्ण भी गुरु गृह में रह करके शांतिमय के आश्रम में रह करके सेवा आदि की 64 दिन में 64 कला विद्या आदि अभ्यास किया। ये सब भी दिखाया। धौम ऋषि के प्राचीन कालों की और इतिहास हम देखते हैं। धौम ऋषि के शिष्य जो है वो आरुणिक और उद्दालक है। इसके और नाम क्या क्या नाम है जो गाय चराते उपमन्यु की कथा आता है। गुरु गृह में रह करके गुरु सेवा आदि करके कैसे विद्या आदि प्राप्ति। इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्राचीनता हम लोग देखते हैं। ये गुरु सेवा आदि करके फल प्राप्त करता है। जैसे स्वयं भगवान रामचंद्र भी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रह करके कठोर त्याग वैराग्य करके सेवा आदि और शास्त्र ज्ञान भी लाभ करके। जैसे आपने देखे होंगे रामानंद सागर ने बहुत सुंदर रूप में कैसे दिखाया है। स्वयं भगवान रामचंद्र चारों भाइयों के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रह करके विद्याभ्यास किया कि उसमें शरीर सुठाम होता है। आज सुठाम बलिष्ठ होता है। सब प्रकार के काम कर सकते हैं। अपना चलाने से लेकर के जूता सिलाई चंडी पाठ सब काम कर सकते हैं। इसलिए गुरु गृह में रहता था। रस्सी कैसे बनाना है सब काम। घर में रहे तो आपको रस्सी बनाना पड़ता था। घर में आप रस्सी बनाते थे नहीं बना। मठ में आकर के आपको रस्सी बनाना पड़ता। घर में जो आप थे बर्तन साफ नहीं करते थे। इन्हें तो भी अपने बर्तन भी छोड़ दिया, अपने माँ अथवा बहन साफ करते। क्योंकि गुरु गृह में अपना बर्तन अपना तो साफ करना ही पड़ता ही है। अर्थात और भी वैष्णव के जो है बर्तन साफ करना पड़ता है। देखो सेवा है। इसलिए गुरु गृह में रह करके सेवा आदि के द्वारा जो विद्या प्राप्त होता है उसी कहते हैं ब्रह्म विद्या कहा जाता है। इसलिए भगवान रामचंद्र भगवान होते हुए पर ही है जगत युग की शिक्षा। तो भगवान की क्यों करना है, क्यों वशिष्ठ के आश्रम में रह करके सब प्रकार काम करते हैं। लिखा है तो उसी प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु गृह में रह करके समस्त विद्या आदि प्राप्त किया। फिर अपने दशरथ महाराज अपने चारों पुत्रों को जो है राजप्रसाद में अयोध्या में लेकर पधारे। फिर कुछ समय के बाद विश्वामित्र भी पधारे। विश्वामित्र कहने लगे मेरे आश्रम में जो है असुर तारका आदि जो है
ये उपद्रव कर रहे हैं, इसे राम लक्ष्मण के दिया जाए। फिर राम लक्ष्मण गए, वहाँ पर ताड़का आदि असुरों को जो है वध किया। फिर विश्वामित्र जो है ये दोनों भाई को लेकर के मिथिला के उच्च आए और रास्ते में अहिला के उद्धार प्रसंग भी बताया, जो गौतम ऋषि के अभिशाप से पत्थर बने और रामचंद्र अपने सुंदर सुशीतल चरण कमल को स्पर्श किया, जिससे वो शरीर मिले। और अहिला उद्धार प्रसंग भी वर्णन दिखाया। फिर मिथिला में पहुंचे, जहाँ पर सीता जी के स्वयंवर सभा में ये लोग ने भी भाग लिया। सीता जी की विवाह की प्रसंग और भी सुंदर रूप में रोचक करके भी दिखाया गया। बहुत सुंदर इसमें इस कथा है। सीता जी की यहाँ पर सीता जी के कथा जब उत्थापन हो रहे हैं, सीता जी की जन्म वृत्तांत जो है विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूप में बताया गया है। किसी पुराण में सीता देवी की पृथ्वी की कन्या कहा जाता है, पृथ्वी कन्या, सीता घटा और पृथ्वी की कन्या भी कहा है। वास्तव रूप में साकेत धाम में तो रामचंद्र के नित्य संगिनी सीता देवी है, उसमें भी समझे। तथापि भगवान रामचंद्र जब मर्त धाम में लीला आदि करते और जोग माया के द्वारा ही स्वयं सीता देवी रामचंद्र के साथ आते हैं। अभी सीता देवी के जन्म प्रसंग में भी वर्णन कल्प वेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न भी लीला होती है, जिसमें हम लोग कई दिन से भी आलोचना कर रहे थे। जैसे वेदवती के कथा हम श्रवण कर रहे थे, किसी कल्पों की कथा है, सप्तजुग की कथा भी है। सप्तजुग में जो है कुशध्वज और उनके पत्नी मालावती की कन्या के रूप में वेदवती प्रकाश की। वेदवती कौन है? साक्षात लक्ष्मी देवी के अंश में बताया जाता है, क्योंकि जब कन्या जब जन्म लिया किसके गर्भ से? मालावती के गर्भ से। जब मालावती से गर्भ से जन्म लिया, उन्होंने क्या करना? वेद मंत्र उच्चारण करना, सारे वेद मंत्रों को उच्चारण करना, इसलिए उसके नाम ही रख दिया क्या? वेदवती का है। और देखते देखते वेदवती जो है जोगुण प्राप्त हुई और सब कुछ छोड़ करके नारायण की जो है उपासना करने के लिए कठोर तपस्या आदि करने लगे। उनकी तपस्या आदि देख करके देवता लोग भी भयभीत हुए। आकाशवाणी ये आप अति सत्तरी नहीं, उसमें कहा जन्मांतर में आप भगवान नारायण को प्राप्त करेंगे। इस कथा सुन करके वेदवती के मन में बहुत क्रोध आया, क्रोध गुस्सा, क्योंकि बहुत समय के बाद जन्मांतर, इसलिए वो सहन नहीं कर सकते, जन्मांतर में कितना जन्म लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या कि उस स्थान को छोड़ करके पुनः जो है गंधमादन पर्वत में जा करके तपस्या आदि करने लगे। ऐसे देखते देखते कितने युग में बीत गया और उनकी तपस्या फिर देख करके तपस्या ऐसी कठोर वैराग्य, किंतु उनके शरीर और भी सुंदर नवजीवन संपन्न प्रफुल्ल होने लगे। ऐसे करके सप्तयुग चला गया। आगे कौन सा युग? त्रेता युग आ गया। और त्रेता युग में रावण भी उसमें जन्म गया। न जिन हजारों साल तक रावण भी राजत्व कर। और एक दिन रावण भ्रमण करते करते उस जंगल में आया, देखा देववती की एक वेदवती। हाँ, वेदवती कैसे रूप
जोबन आदि देख करके वो कामातुर हो गए, और कामातुर होकर के वेदवती की अपहरण करने के लिए प्रयास किया, और किंतु वेदवती के कम साधन नहीं। वेदवती ने क्या की, अपने भजन के प्रभाव के द्वारा रावण के स्तंभित कर दिया। स्तंभित माने उनके हाथ पैर बिल्कुल चल नहीं सकते, स्तंभित कर देखा। रावण भयभीत हो गया, यह क्योंकि रावण मूर्छित हो गया। फिर कुछ समय के बाद रावण जी क्या करते, जैसे किसके लुकवा मर जाते हैं, हाथ पैर कुछ नहीं चलते, इसी प्रकार रावण हो गया। रावण तो केवल मन ही मन स्तुति आदि करने लगे। तब उनके स्तुति आदि सुन करके वेदवती कह रही, जाओ तुमको मैं पुनः प्राण दूंगा, किंतु तुमने मेरा शरीर को स्पर्श किया है और मेरे शरीर के अपहरण करने के प्रयास है। जन्मांतर में मैं ही तुम्हारे कारण बनूंगा, तुम्हारे धन से के तुम्हारे सबंश धन से के लिए मैं ही कारण बनूंगा। ऐसे हिसाब दे करके उन्होंने क्या की, वेदवती ने क्या की, अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित करके जो प्रभाव से शरीर को छोड़ है, और कालांतर में वही वेदवती जनक महाराज की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुई है। ऐसी फिर सीता जी के जन्म वृत्तांत भी विभिन्न पुराण में और भी बताते हैं। दुष्ट रावण, रावण क्या करेंगे, सबके पास सबके निकट वो टैक्स मांगने लगे, सबके टैक्स है। यहाँ तक भी संत महात्मा जंगल में रहते थे, जंगल की फल फूल ग्रहण करते थे, नदी के निर्मल जल पान करते थे। संत महात्मा को बोले तुम लोग भी टैक्स दो। संत महात्मा बोले हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, है हमारे पास पैसा कहाँ है, टैक्स कहाँ से भरेंगे, है बोले कुछ नहीं है। तब तुम्हारे शरीर के खून तो है, खून देखो रावण ने क्या की, संत महात्मा से खून ले है, हजार संत खून ले, और देखो वो खून जब कलश भर करके ले आए, खून दिखती ढंग से क्या दो एक घंटे में खून क्या होता है, गंदा हो जाता है, सारे लंका पूरी दुर्गंध हो गई। रावण ने आदेश दिया ये सारे खून को कहाँ फेंको, लंका से बहुत दूर समुद्र पार करके जाओ तुम लोग, रक्त की घड़ा लेकर जाओ और हिमालय में कि वहीं फेंक करके आओ, जहाँ पर जंगल है कोई नहीं। राक्षस लोग क्या करने लगे, वो समझता संत महात्मा खून जो है वह करते, उसमें एक घड़ा रक्त जो है वो घड़ा में भर करके वो हिमाचल के नीचे पाददेश झुका है, नेपाल के तराई वहीं पर ज्यादा तो मिट्टी नीचे नहीं रखा। और इधर आगे की कथा, जनक महाराज श्रद्धा जनक, विजयराज श्रद्धा जनक है। देखा उनके राज्य में कुछ समय तक बारिश नहीं हो रहा, प्रजा लोग कहने लगे जी जरूर कोई राजा की कोई ऐसे पाप हुआ है कि बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए ना, यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करने के पहले वो स्थान को हल के द्वारा चलाना पड़ेगा। और स्वयं जनक महाराज सोने के हल लेकर के चलाते चलाना है, हल चलाते चलाते एक समय एक स्थान पर आ गए, ठन ठन शब्द हल के जो अग्रवाल होते हैं जिसको कहा जाता है सीता कहा जाता है। सोने के हल तो है, किंतु जो हल के जो है जहाँ पर जो मिट्टी को फाड़ करके चलते हैं उसके अग्रवाल की कहा जाता है सीता कहा जाता है। वो सीता जाकर के थी एक जगह में जाकर ठंड आगे नहीं जा रहा, तो जनक महाराज बंद किया, हाथ चलाना बंद किया,
फिर उस स्थान को खोदने लगे। खोद करके देखा एक घड़ा निकला और घड़े की जब थोड़ा सा देखा कि सुंदर एक नवजात बालिका जो है उसमें वर्णन कर, जैसे गुरुदेव की आज कथा विचार को मैं सुन रहा था, गुरुदेव कह रहे थे ये देखो साधारण एक छोटी बालिका जो है नवजात, बोल के कैसे सुंदर घुंघराले वाले बाल, आंख बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंख भी है और इतने सुंदर उनकी अंक कांति मानो चारों दिशा को मानो उजाला करेगा। ऐसे सुंदर वाली के प्राप्त करके जनक महाराज अपने हृदय में लगाया फिर उस बालिका को, नवजात बालिका को अपने पत्नी क्या नाम है सुनैना को दिया और सुनैना उनके अपनी पुत्री मंत्र उसकी पालना करें। फल के सीता के से द्वारा प्रकट होने के नाते उनके नाम ही डाल दिया सीता रखा। इसी प्रकार सीता देवी जनक महाराज गृह में अर्थात जनक नंदिनी के रूप में रह दिन दुगना रात बड़े नर गए, इतने सुंदर अति अल्प वयस में सीता देवी समस्त विद्या के जो है गांधर्व विद्या से लेकर के समस्त प्रकार की विद्या को सीता कोई साधारण साक्षात लक्ष्मी देवी है तो साक्षात लक्ष्मी देवी और सारी विद्या तो उनके पास ही है तथापि लोक शिक्षा के अनुसार, लोक लीला के अनुसार सीता देवी सारी विद्या को उन्होंने क्या की और समस्त इतने सद्गुण है समस्त सखियां भ्रमर के भांति भ्रमरी के भांति उनके चारी तरफ रहने लगी, मन बनाने समस्त सद्गुण इधर सीता देवी इधर जनक महाराज एक धनुष प्राप्त किया, परशुराम ने धनुष दिया था जिसका परधनुष कहा जाता है, वो शिव जी के धनुष था तथा प्रसंग वर्णन ये धनुष सन शिव जी परशुराम के दिया था और परशुराम कितने बार 21 बार क्षत्रिय राजा को ध्वंस किया, एक बार नहीं, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग जो राजा हुए बहुत निष्ठुर दुष्ट राजा थे। ऐसे दुष्ट राजा के ध्वंस करने के लिए, मारने के लिए परशुराम ने किया कि एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी से निष्क्षत्रिय करने के लिए प्रयास किया, क्षत्रिय नहीं रहे। कौन सा क्षत्रिय? जो निष्ठुर दुष्ट राजा जो इसके ध्वंस करने के लिए, और इसके पश्चात उन्होंने क्या विचार की मैंने पर्वत में जाकर काम तपस्या करें, इसलिए उस धनुष को जो है जनक महाराज को किया तथा प्रसंग में इस प्रकार भी आता है, शिव जी स्वयं बोले जी को ये धनुष जो 2 व्यक्ति को आप दे सकते हो, आप निर्णय करो। शिव जी बोले परशुराम ये मेरा जो धनुष है ये 2 व्यक्ति के दो, तुम निर्णय करो किसको देना, एक रावण उसको दे सकते और दूसरी जनक महाराज है। शिव जी के शिष्य है ना, ये शिष्य वात्सल्य भी कम नहीं है, भले ही शिष्य जैसे भी हो है शिव जी के, तथापि जो है शिष्य वात्सल्य है देखो छोड़े नहीं है जिस प्रकार शास्त्र में कहा जाता है कुपुत्र यदि कबू है कुमाता कबू ना है इसलिए उसी प्रकार सदगुरु जो है शिष्य को भी त्याग नहीं देगा, भले शिष्य उधार कर भग जाए दुष्ट बदमाश है, किंतु तथापि गुरु के जो शिष्य वत्सल्य जो है पूरा है, जैसे पिता माता के पुत्र वात्सल्य जैसे, इसलिए भी यह कौन नहीं देख रहे। इसलिए अच्छा बताओ, शिव जी जानते हैं दुष्ट है कौन? रावण है, तथापि कह रहे परशुराम ये जो है
धनुष जो है, मेरा धनुष अमुक धनुष है कि साधारण धनुष थोड़ी है, जिसके ऊपर बाण चलाएंगे वो है पति अवश्य इसको ध्वंस कर। तथापि शिव जी कहने लगे इस धनुष को तुम दो व्यक्ति के दे सकते हो, एक रावण, अच्छा रावण के नाम लिया किसने, रावण मेरा शिष्य है, शिष्य वात्सल्य दिखा रहे कि नहीं देखा, और दूसरी क्या है जनक महाराज। तो परशुराम ने विचार किया ये रावण के यदि मैं धनुष दे दूं ये दुराचारी, ये पृथ्वी का ध्वंस कर देंगे और वो दुराचरित करेगा, इसलिए उन्होंने किया कि ये धनुष को किसको दिया, जनक महाराज। देखो जनक महाराज वो धनुष के शिव धनुष के प्रति हर रोज पूजा करते, विशाल धनुष का है, विशाल धनुष है, नित्य प्रत्यय जो है जनक महाराज उसकी पूजा करते थे, जैसे गुरुदेव के लेक्चर में जैसे वही बता रहा हूँ। एक दिन जनक महाराज किसी काम से थोड़ा बाहर चले गए और उनके बेटी कौन, सीता देवी, छोटी सी 4-5 साल की लड़की है, वो भी धनुष की पूजा करने, और पूजा करने के पहले जहाँ पर धनुष जो गृह में है ना उसके पोछा लगाना था है, और पोछा लगाने के कैसे, बाएं हाथ में धनुष को उठा, इतना विशाल धनुष को जो है, देखो इतनी छोटी बलिका है सीता देवी, और बाएं हाथ में ऐसे उठा दिए और उठा करके धनुष के नीचे की जो कुछ जो है ना पोछा लेके पोछा लगा, इतने समय जनक महाराज गया देख करके आश्चर्य, जिस धनुष के बड़े बड़े राजा लोग उठा नहीं सकते, और वो 5 साल की छोटी बलिका सीता देवी ने किया थी, बाएं हाथ में उठाया। किसी रामायण में ऐसे भी लिखा है इस धनुष की महिमा सुन करके एक बार रावण भी आ गए थे, बोले धनुष क्या है, जिसको जो है जनक महाराज दिया। किसी पुराण में ऐसे ही लिखा है, बात गुरुदेव ने कथा सुना है। तो धनुष कैसे है, तो रावण एक बार भी वेश बदल करके, निशाचर है ना, वो वेश बदल कर किसी प्रकार से वो धनुष देखने के लिए है, और वो धनुष देख करके बोले इतना बड़ा धनुष कर, और बोले मैं भी उठा पाऊंगी देखता हूँ, बोले उठाना तो बहुत दूर की बात है, रावण थोड़ी सी उसको ऊपर हाथ में उठाया, वो नीचे वो क्या हो गया, गिर गए, रावण गिर तो गया, उसके ऊपर धनुष जो है रावण के छत्ती पर गिर गए, जैसे चूहा है, जैसे कोई बांस पर किसी के ऊपर जैसे गिर जाते हैं, ऊपर गिर जाते हैं, जैसे ची 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 कर। रावण के हिसाब इतने विशाल शरीर भी है, वो विशाल धनुष के ऊपर, धनुष के क्या, धनुष के नीचे दब गए, और चूहे के वहां ची 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 कर। सीता देवी बोली यहीं पर क्या हुई, ची ची क्यों कर रहे, और सीता देवी ने क्या की उस समय की बाएं हाथ में जो है थोड़ा धनुष के ऊपर उठाया, और रावण क्या की बलिया भाग गया, जीवन में कभी नहीं है। इसलिए किसी पुराण में लिखते हैं ये स्वयंवर सभा में रावण नहीं आया, और किसी पुराण में कहता है रामचंद्र आए थे, जैसे भी हो, क्योंकि कब हुए थे सुहरी कथा, पुराण की कथाएं थे, विभिन्न पुराण में विभिन्न कथा बताए है। रावण जब ये धनुष कैसे है, उठाने की बात दूर की बात है, रावण स्वयं उठाने इतने शरीर के पास है। अच्छा ये कथा प्रसंग हुई, इसलिए जनक महाराज जब देखा ये सीता देवी किस प्रकार की छोटी सी बलिका अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और नीचे साफ कर दिया, तो उस समय जनक महाराज ने क्या की प्रतिज्ञा कर ली, ये मेरे इस धनुष अर्थात धनुष के ऊपर जो प्रतंच चढ़ाएगा वही जो है मेरा बेटी सीता के साथ वो शादी कर दूंगा, ऐसे देखो ऐसे देखते देखते सीता देवी तो जब जबरदस्ता प्राप्ति की 12-14 साल है, सीता जी के विवाह में तब जनक महाराज ने सीता जी के स्वयंवर सभा की व्यवस्था है, उसमें तो यही रखा जो ये धनुष हर धनुष के ऊपर जो प्रतंच चढ़ाएगा है,
उस सभा में बड़े बड़े राजा लोग भी आए, निमंत्रित हुए, सब आए, बैठे। देखे होंगे शायद रामानंद सागर बहुत सुंदर दिखाया, रोचक करके भी दिखाया। बड़े बड़े राजा लोग आए, कोई सोचते थे मैं इसको ऐसे उठाई है, ऐसे करके ताल फाल करके कैसे इसे दिखाई है, आप लोग देखिए। किंतु उठाना तो गए, कोई हिला नहीं सके है, सबके कोरोना में सब चले गए, हाँ, सबके सांस कष्ट होने लगे है, बड़े है, बैठ गए सब अपने है। यह भी कहते हैं रावण भी किसी का जैसे विभिन्न पुराण में विभिन्न रामायण में किसी वर्णन, रावण भी उठा नहीं था है, वो भी चल। और किसी पुराण में तो रावण के नाम नहीं, रावण आए, किंतु रावण को देख उसके पता था ये धन उठा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो एक बार नीचे दब गया था, उठाएंगे कैसे, चलो जैसे भी है। भारी सभा में तब जनक महाराज शोक करने लगे, दुख प्रकाश करने लगे, ये मेरा बेटी सीता देवी क्या रहेगी, कुंवारी रहेगी शादी है। अरे इस सभा में कोई क्षत्रिय नहीं है उठाने वाला, बस इस क्षत्रिय के नाम सुनते लक्ष्मण के क्या हो गए, बहुत गुस्सा। अरे जहां पर मेरे भाई लोग पर है रामचंद्र है, ऐसे है कुल के लेकर के कौन ऐसे है, जैसे सबसे बड़ी गाली होता है ना, किसी के पिता माता के नाम देकर भी गाली देते हैं, उस बहुत है ये होता है, गुस्सा आता है नहीं। किसी के यदि माता पिता बाप कुल के लेकर के कोई गाली दे, उनके क्या होता है, आक्रोश होता है, क्रोध होता है, जर मिले। तो लक्ष्मण के उसी प्रकार भी होते हैं। अरे जहां पर मेरे भाई राम है इसको क्यों उठा, क्षत्रिय कुल है। चलो आगे की कथा हम बढ़ाते हैं, 5-10 मिनट। तो उन्होंने क्या कि रामचंद्र कथा, वशिष्ठ ऋषि की, विश्वामित्र की, रामचंद्र की, और उन्होंने आगे बढ़े और देखो धनुष को उठाया, रामचंद्र अनायास में धनुष को जब हाथ में उठाया, बाएं हाथ में उठाया और उसमें प्रत्यंत चढ़ाने के साथ ही साथ वो धनुष दिखंडी हो गया, और वो धनुष की दिखंडी हो गई, उसकी आवाज कहां तक पहुंच गई है, अरे साइंस शिव जी भी हिलने लगे ऐसे धनुष की। और भी महेंद्र पर्वत में जहां पर परशुराम तपस्या करे, उनको ध्यान भंग हो, वो तोड़ करके आए, मेरे गुरुदेव की धनुष के कृष्ण तोड़ा। वो भी प्रसंग भी बहुत सुंदर दिखाया गया है, अपूर्व दिखाया गया। रामानंद संत सागर में जो दिखाया है, रामचरित मानस के अनुसार बहुत सुंदर दिखाया गया यार। विशेष करके जो है कुठार लेकर के जो वो बार बार जो ललकारने लगे है, बताओ इसमें कौन है अपराधी, कौन है अपराध क्यों है, मेरे पास सामने करो है, बार बार इसके लक्ष्मण कैसे हास परिहास भी करने लगे है। बोले किसी के क्रोध उत्पन्न करो, क्रोध के द्वारा उसके सारे सुकृति नष्ट हो जाए है, शक्ति नष्ट हो जाती है। तो लक्ष्मण भी इसी प्रकार की करने लगे है, जिससे हमारे रामचरितमानस कर लक्ष्मण बार बार देख लक्ष्मण को इसको मार दिया है, लक्ष्मण भी कम नहीं है। अरे क्या बात है, मैं थोड़ी ये तुम्हारी वो क्या कुमड़ा है ना, छोटी सी कुमड़ा की अंगुली दिखा दो नष्ट होता है, मैं ऐसी थोड़ी है। तो उसी प्रकार जो है लक्ष्मण हंसी मजाक आदि करना है। रामचंद्र बोले वो अपराधी के मेरे पास उपस्थित करो। रामचंद्र विनयी अत्यंत दीनहीन विनय होकर के भगवान रामचंद्र है, मैं हूँ अपराधी, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा है मेरे नाम राम, अब मेरा नाम तुम ले लियो। बहुत गुस्सा है, बोले आपके नाम कैसे, आपके नाम तो बड़ी नाम है, आपके नाम परशुराम और मेरा नाम तो 2 अक्षर की, आपके नाम 5 अक्षर की है और मेरा नाम 2 अक्षर, आपसे मैं छोटा है, तुमने एक धनुष के तोड़ है, ये धनुष के केवल कौन तोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, एक मात्र भगवान विष्णु। तुम अहंकार रखते तुम अपने विष्णु का
मेरे धनुष लो अतिरिक्त, इससे भी प्रतंच चढ़ा सकते हो है। तो मैं समझ विष्णु देखो भगवान रामचंद्र ने क्या वो प्रतंच चढ़ाया अतिरिक्त, और तो वो देख करके परशुराम डर गए है। किंतु रामचंद्र बोले देखो ये बाण जहां पर जाएगा तू आएगा नहीं। इसे कहा जाता है, एक कथा में कहा जाता है रामबाण कहा जाता है। वो बाण जहां पर लगेगा वो वापिस नहीं, जरूर उसके कार्य सिद्धि करेगा है। तो परशुराम गिड़गिड़ाने कर लगे, राम तुम स्वयं भगवान मेरे विश्वास है, मुझे वध मत करो, मेरे सारे कर्मों के तुम नाश कर दो है। तो भगवान रामचंद्र ने की उनकी इच्छा के अनुसार उनके कर्म, और फिर वो चले गए कहाँ, मंद्र पर्वत में गए पुनः तपस्या करने के। और इसके पश्चात जनक महाराज सीता जी के साथ राम जी के विवाह की व्यवस्था दी थी है। और साथ ही साथ अयोध्यापुरी में भी समाचार दिया, और अयोध्यापुरी से दशरथ महाराज अपने परिवार वर्ग के लेकर के है और जनकपुर में पधारे। इस तरह भरत और शत्रुघ्न के लेकर के पधारे, और यहाँ पर बहुत धूमधाम से विवाह, 4 पुत्र के, दशरथ महाराज के 4 पुत्र के साथ विवाह भी कराया, जिसमें विशेष करके जो है रामचंद्र के साथ सीता जी के विवाह, लक्ष्मण के साथ उर्मिला के साथ विवाह हुई, और भरत के साथ सुधिकीर्ति न क्या मांडवी है, और लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ उल्टा पुल्टा नहीं करे, ठीक है, ठीक दे दिया इसके साथ जो विवाह आदि हुई है। विवाह आदि के पश्चात फिर वो लोग अयोध्यापुरी में पधारे, जिससे यहाँ पर भी अयोध्यापुरी में भी बहुत धूमधाम से उत्सव, विवाह उत्सव मनाया गया है। फिर एक बाद में पर ही ये भरत शत्रुघ्न जो अपने ननिहाल में गए है, और इस समय भरत दशरथ महाराज विचार करने लगे, मेरा वृद्ध काल आ गया, इसलिए रामचंद्र सबके हृदय जीत गए अपने गुण आने के बाद, इसलिए सभी समस्त प्रजाएं लोग जो है रामचंद्र के अनुग्रह स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए राज्य की भार रामचंद्र को दे करके मैं कुछ विश्राम करूं, ऐसे विचार करने के ये प्रस्ताव को जो है अपने गुरु वशिष्ठ निकट रखा गया। और वशिष्ठ कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे देखो आप रामचंद्र के राज्य देते हो, ये जो जोग आ रहे हैं ये जोग केवल काल ही मात्र है। यानी आज तो चले गए, काल प्रातः काल में रामचंद्र के अभिषेक करना चाहिए, और इसके बाद में जोग आएगा नहीं कितने समय के बाद है। इसलिए अपने राम को राज्य देना है, राज्य अभिषेक करना है, आज ही अभी प्रस्तुत करें। और काल प्रातः काल में सूर्य उदय होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में है रामचंद्र के लिए राज्य अभिषेक किया। इस कथा को सुन करके दशरथ महाराज विचार करने लगे, देना ही उचित है, सुबह सब शीघ्र, अच्छी काज जो है जल्दी करना चाहिए ना है। हमारे बेटा राम राज्य राजा बने, इससे अधिकार शुभ काज कोई हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो उस भारी सभा में इमरजेंसी सभा भी बुलाया गया, जैसे सुमंत आदि सबके सामने में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये काल प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी अभिषेक करेगा, और सभा के सभी लोग उसकी अनुमोदन भी किया। अरे भगवान रामचंद्र राजा होंगे, कौन विरोध करे? अयोध्यापुरी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है विरोध करने वाले, एक ही तो थी, नहीं है कभी मन खड़ा छोड़ करके कोई है आप बताओ, और कोई है? इसलिए उन्होंने क्या की सुंदर व्यवस्था सब हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा की बुलाया गया। देखो उसमें सुंदर वर्णन हो रहा है। रामचंद्र
कि राज अभिषेक सुन करके बड़े बड़े देवता लोग भी सर्वलोक से जो है मनुष्य रूप धारण करके है अयोध्यापुर में पधारे। वो भी सुंदर रोचक की कथा है। अंधे से लेकर लड़े क्या बोलते गूंगे लोग जुटते भी जो है जो चल नहीं पा रहे है। और देखो सभी लोग अयोध्यापुरी में आने लगे। पृथ्वी देवी भी कैसे अयोध्यापुरी भी कैसे सुसज्जित है। एक ही साथ में समस्त ऋतुआ भी प्रवाहित होने लगे। अयोध्यापुरी के भी कितने सुंदर रूप में सजाया गया है। वो भी वर्णन है रामानंद सागर के रामचरितमानस एक वो सीरियल में कितने सुंदर दिया है। समस्त स्त्रियां वो देने लगी क्या बोले है रंगोली करके देखो नृत्य गीत आदि करके माँ कौशल्या अपने पुत्र के मंगल के लिए विष्णु के लिए प्रार्थना भी करनी। कैकेयी भी कम नहीं है। कैकेयी तो अपने पुत्र भरत अपेक्षा है राम को कितने प्यार कर, इसलिए उन्होंने कि सारे अलंकार समस्त आदि सबको मानो लुटाने लगे। किंतु इस अयोध्यापुरी में एक ही दुष्ट था। वो कौन है? ये मंथरा है। मंथरा है और बस बुरी वो मंथरा उनकी उन्होंने क्या जहां जहां जैसे अमंगल हो वो सब कुछ करने है। घड़ा आदि फटने तोड़ने लगे। मंगल कलश जहां पर रखा है तोड़ने लगे। जहां पर रंगोली दे दे उसको नष्ट करने लगे है। और इधर कई जो है देखो सबके धन बांटने लगे। और ये कहां गई बोले यार मंथरा की कहानी करे लिया था सुंदर। फिर मंथरा आई और मंथरा ने ऐसे जुक्ति दिया, अरे मूर्ख तेरे बेटा भरत के राजा नहीं चाहिए। ये राज परिवार है, इसमें पॉलिटिक्स चलता रहा है, राजनीति चलता रहा है, तुम्हें पता नहीं है? देखो अभी तुम्हारे बेटा घर में नहीं है, रातों रात देखो रामचंद्र के राजा है। तुम्हारे बेटा तो राजा नहीं बना और ननिहाल में है। इसमें जो कौशल्या और दशरथ महाराज की इसमें एक कूटनीति है, ये आप जानते हैं। तू बनेगी क्या है दासी और कौशल्या बनेगी है राजमाता। बस देखो कैसे काल चक्र कैसे करना। तो कोई की कहना मुझे क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? अभी तो रामचंद्र राजा होने वाले है, 2 घंटे में राजा बनेंगे। बोले 2 घंटे तो बहुत समय की बात है। आंखों की पलक पलट में जितने समय लगता है सब लोग पलट हो जाता है, सब कुछ कर सकते। बोले क्या करूं? कुछ करना नहीं है, मेरे बात सुनो। तो मान करो, मान कक्ष में जाओ। मान कक्ष में जाकर के क्या करो, ये रानी के वेश में छोड़ मलिन वस्त्र पहनो। राजा आएगा आने के बाद और राजा से दशरथ महाराज से 2 वर मांग लो, मैं इलाज करा दूं। एक वर में भरत जी के राजपद और दूसरी राम के लिए 14 साल के लिए वनवास। ऐसा देखो तुम्हारी कैसी। तो उसकी मंथरा की युक्ति से उन्होंने ऐसे किया। फिर भरत दशरथ महाराज को एक वर मांग, ये कथा लंबी कथा है। और फिर रामचंद्र वन में गए, राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। और इसके बाद जो है रामचंद्र अनेकों जो है असुरों की भी वध किया। और इसके पश्चात जो सीता हरण की प्रसंग भी आए, वो भी बहुत रोचक कथाएं हैं। इस कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक समय जो है भगवान रामचंद्र सीता देवी के साथ कई जगह में भ्रमण कर रहे थे। उसमें लक्ष्मण किसी काम के लिए गए। ये पंचवटी की कथा है। 13 साल तो बीत गए और 1 साल रहा। और उस समय रामचंद्र के देख करके उसमें साक्षात अग्नि देवी प्रकट हुई। अग्नि देवता कहने लगे, प्रभु आपकी मैं क्या सेवा है? जो विरह रस आपका सदन करना है और जिस कारण से आप संसार में प्रकट हुए
वो तो कामयाब पे साबित करना। रावण बहुत आदमी, उसको बहुत आदमी, ये राज है। इसलिए कहने लगे, अग्नि देवता स्वयं कहने लगे, आप अपने पत्नी सीता देवी की जो है मुझे दे दीजिए और मुझसे 6 सीता को आप ले लीजिए। तो इसी प्रकार कहने पर आसन सीता जो है अग्नि में प्रवेश किया और उसे 6 सीता पकड़ है, किंतु लक्ष्मण के पता नहीं था। फिर आगे जाकर के जो है शूर्पणखा आई, रामचंद्र के रूप माधुर्य के शादी विवाह निकल, फिर रामचंद्र की इशारा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान को छेद किया और फिर शूर्पणखा ने रावण के निकट जाकर के ये सारे बताए। फिर रावण ने किया कि मारीच के द्वारा छद्मवेश में यहाँ पर आए, अर्थात मारीच सोने के हिरण रूप धारण किया और स्वयं रावण त्रिदंडी सन्यासी के रूप में आकर के सीता हरण किया, जिसके वर्णन है। किंतु रावण के पता नहीं था ये सीता कौन है, छाया सीता है। इस छाया सीता के प्रसंग में बहुत सुंदर में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन किया गया है। इसके आगे की कथा वर्णन करते हैं। जब रामचंद्र रावण बहुत आदि हुई, फिर अपने सीता को वापिस ले, तो उस समय लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम सीता के लिए एक चिता सजाओ। सीता सती है कि नहीं है उस परीक्षा में गए, किंतु लक्ष्मण का कितने दिन तक हो गया, लक्ष्मण भी पता भी नहीं था। लक्ष्मण तुम सीता जी के लिए चिता सजाओ, अग्नि प्रज्वलित करो, सीता सती है। लक्ष्मण बेहद गुस्सा हुआ, ये सीता देवी माँ है और उसके ऊपर संदेह प्रकाश करना बहुत गुस्सा है। तब उस समय रामचंद्र ने समझाया, ये देखो ये जो सीता असली सीता नहीं है, ये छाया सीता है। मेरे असली सीता कहाँ है, अग्नि में है। आज जैसे महाराज कर ये अग्नि देवता सीता जी असली सीता को लेकर के कैलाश में पार्वती के निकट रखा है। फिर अग्नि प्रज्वलित हुई, ये छाया सीता अग्नि में प्रवेश किया, असली सीता बाहर है रामचंद्र। इस प्रसंग में भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी और एक रोचक करके सुंदर कथा भी सुना है। रामचंद्र तो अपनी सीता को वापिस ले लिया, छाया सीता अग्नि देवता रामचंद्र के निकट ये कहने लगे, जब मैंने आपको इतना सेवा की है, मेरे लिए तो रावण वंश ध्वंस हुई है, असली सीता के रावण वंश ध्वंस नहीं हुआ। किसके मैंने सेवा की आप है? मैं क्या करूं, अभी कहाँ रहना है मुझे आप बताइए। तब स्वयं अग्नि देवता बोले, एक काम करो, ये आप तपस्या करो, पुष्कर में जाकर के तपस्या करो। और वो छाया सीता पुष्कर में जाकर तपस्या की और तपस्या के फल वो फिर सर्वलोक में गई और सर्व लक्ष्य के रूप में वहीं पर रहे। और कुछ समय के बाद सर्वलक्ष्मी वहीं से आ गई। देखा तो सर्वलोक में सदाचरित नहीं है, वास्तव में सर्वलोक जो है सदाचरित स्थान नहीं है। इसमें वो सर्वलोक से नीचे है आकर के फिर उन्होंने कठोर तपस्या आदि है। फिर उन्होंने क्या कि वही सर्वलक्ष्मी जो है फिर वो अग्नि में प्रवेश किया और फिर वो महाराज के बोले द्रुपद महाराज है, जब वो यज्ञ करने लगे उस यज्ञ से प्रकट हुए, जिसके द्रौपदी व पंचाली नाम से है सब लोग जानते हैं, और द्रौपदी रूप में आए है। वो छाया सीता इसी प्रकार जो है ब्रह्म पुराण वर्णन करते हैं और आगे की लीला वो वर्णन करते हैं। ये छाया सीता के बारे में अनेकों कथा है। तो इसी प्रकार जो है कथा भी वर्णन है। इसलिए सप्तयुग में वेदवती के रूप में, त्रेता युग के सीताजी के रूप में और द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में द्रौपदी ला को जो है सहायता की।
शेष मस्तक था आगे बनाने करो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री हाँ कनेक्ट किया। राजनीति बिना राजनीति से काम होता है क्या? इसलिए राजा है तो राजनीति रहेगा, राजा नहीं तो राजनीति नहीं रहेगा। আপনি কি কাকে ডিস্টার্ব করছেন? আচ্ছা আচ্ছা বাবা সত্য যুগে আপনি হরিকথা সব কাকে ডিস্টার্ব করছেন? করোনা ভাইরাসও রাজনীতি চলছে। अरे मठ में राजनीति चल रही है, मठ टिकेगा कैसे? राजनीति बिना राजा के पीछे राजा है, फिर महाराजा है ना। फिर एक राजा होता है, एक महाराजा।